एक और एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि वैसा कौन सा कलेक्शन है जो सेट नहीं होता। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। देयर इज एन ऑब्जेक्ट सेट सलमान खान एंड ए कलेक्शन ऑफ स्मार्ट एक्टर्स। तो जो कलेक्शन है स्मार्ट एक्टर्स का वो वेल डिफाइंड नहीं है। वो कैसे नहीं है वो समझते हैं कि सलमान खान के बारे में कोई कह सकता है कि एक स्मार्ट एक्टर है और कोई नहीं भी कह सकता। वो अपने पर्सनल व्यू पर डिपेंड करता है कि वो उसे मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। तो ये किसी के लिए यस होगा तो किसी के लिए नो होगा, किसी के लिए यस होगा किसी के लिए नो होगा। मतलब एक स्पेसिफिक आंसर इसका नहीं होगा, खास इसके तरह से इसका आंसर नहीं होगा। तो इस पे हम मानते हैं कि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए जो कलेक्शन ऑफ स्मार्ट एक्टर्स हैं वो एक सेट नहीं है। और इसकी पहचान भी है, अगर किसी वर्ड के आगे कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव ये बताता है कि दैट मे नॉट बी ए सेट। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जब एडजेक्टिव आ जाता है किसी वर्ड के आगे किसी कलेक्शन में तो समझ लेना चाहिए कि वो एक सेट नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानने वाले हैं कि कुछ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेट्स क्या है। तो उसमें से उस लिस्ट में हम नंबर 1 पर रखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग आगे हर जगह डिनोट करने वाले हैं कैपिटल एन से। तो जहां भी हम कैपिटल एन लिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इन द सेम वे सेकेंड वन इज सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट ऑफ होल नंबर्स को हम लोग आगे डिनोट करने वाले हैं W से। थर्ड वन इज सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम लोग क्लियरली डिनोट करने वाले हैं Z से। ठीक है, फर्दर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स Z माइनस, set of 0 and set of positive integers Z plus. This is negative integers, this is set of negative integers, this is 0 alone and this one is set of positive integers. In the same way we have to proceed talking about the set of rational numbers और उसको हम लोग दिखाने वाले हैं आगे सभी क्लासेस में Q से। दिस इज ट्रेडिशन, वी कैन नॉट चेंज इट। और नंबर 5 में आता है हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स और इसे हम लोग डिनोट करेंगे I से। एंड लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। This is most important collection of sets that is denoted by capital R. It can also be further classified into 3 categories. First one is set of negative real number. Second one is 0 and third one is the set of positive real numbers. Negative real numbers में माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच की सभी नंबर्स आ जाते हैं, इसमें सिर्फ 0 आता है। और पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच की सारी संख्याएं यानी सारी पॉजिटिव संख्याएं आ जाती है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, तो उसको हम लोग इस ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ये है नेम ऑफ द सेट। सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ सेट। नॉर्मली इसे इंग्लिश के किसी भी कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है।
this is the start of set. This denotes the opening braces is the start of set and this one is the end of set. ये end को डिनोट करता है कि ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। इनके बीच सारे ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स को लिखा जाता है। इसमें से पर्टिकुलरली जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ, इसके बाद हम किसी भी सेट को एक नाम देंगे, बीच में इक्वल टू का साइन देंगे और फिर इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कॉमा कॉमा करके सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका है, इसको लिखा जा सकता है n इज इक्वल टू x इज टू x वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो तरीका कहलाता है लिखने का, ये जो तरीका है इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये तरीका है रोस्टर फॉर्म और ये इसी सेट को लिखने का जो तरीका है इसको इसके प्रॉपर्टीज पर आधारित है। इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म एंड दैट इज वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग इसकी स्पेशल डिस्कशंस के लिए सेट थ्योरी की एक अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक हम लोग इसके ओवरव्यू में चलते हैं, आगे कुछ बातें जान लेते हैं इसके बारे में कि अगर कोई सेट ऐसा है जो कि खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस सेट को लेट अस कंसीडर, मान लिया कि उस सेट का नाम ए है, तो उसको फाई से डिनोट करते हैं। ये फाई जो सिंबल है, ग्रीक लैटिन सिंबल है, वो स्पेसिफिकली सेट के कंसर्न में डिनोट करता है एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट। एम्प्टी, वाइड और नल सेट। अब इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये एफ फाई है। अगर किसी सेट के बारे में इक्वल टू फाई लिख दिया जाए, दैट मीन्स दैट उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर सेट, लेट अस कंसीडर बी में, हम कोई एग्जांपल लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, ये एक सेट है। तो अगर हमको लिख दिया जाए एन बी, तो इसका मतलब होता है कि बी नाम के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये काउंट करके हमको लिखना है। तो हम देखते हैं कि बी में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ एन बी इज इक्वल टू 5 होगा। किसी भी सेट के बारे में बताया जा सकता है, आइदर गिन करके बताया जा सकता है या फिर ये तो बताया जा सकता है लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। तो दो तरह के सेट होंगे। ये गिनने की जो प्रक्रिया है, उसके एलिमेंट्स को गिनने का वो जो नंबर है जो गिन करके आता है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, उसको कहा जाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। और इस कार्डिनलिटी के बेसिस पर सेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कार्डिनलिटी के बेस पर सेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑन द बेस ऑफ कार्डिनलिटी सेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट, and second one is infinite set. Finite set and infinite set. Finite set कब कहा जाएगा? जब number of elements are countable. Number of all elements are countable, and it is called infinite when number of elements could not be counted. For example, नेचुरल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो उसको काउंट नहीं किया सकता है, दैट इज इनफाइनाइट सेट। बट ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अगर 100 से कम की जो नेचुरल नंबर्स है उसकी बात करें
तो उसे काउंट किया जा सकता है। कुल 100 से कम होने वाले 99 नेचुरल नंबर्स होंगे तो इसकी काउंटिंग की जा सकती है, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। और जिसके एलिमेंट्स की काउंटिंग नहीं की जा सकती वो हो सकता है वो इनफाइनाइट सेट होगा। दिस द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट। आ जाते हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं एक सिंबल की जो सेट में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। दैट इज सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू। देखने में ये सी को थोड़ा बीच में चीरा हुआ लगता है, लेकिन ये बिलोंग्स टू कहलाता है, और ये इसको कट कर दिया जाए तो डजंट बिलोंग टू। इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए हम लोग एक सेट का एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है A जिसमें है x is an element where x belongs to a natural number which is less than or equal to less than or equal to 10। इसका मतलब है कि वो सारे नेचुरल नंबर्स इस कलेक्शन में, इस सेट में आते हैं जो कि 10 से कम है। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से होती है, यानी 1 से लेकर के और 10 तक ये सारे नेचुरल नंबर्स इस सेट में हैं। अब इसमें अगर पूछा जाए कि 5 और A, तो हमको यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक साइन लगाना है। तो किसको लगाना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस एलिमेंट 5 को देखना है कि दिस इज एन एलिमेंट दैट बिलोंग टू दिस सेट। इस सेट के अंदर ही एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, और इस सेट के अंदर लेटेस्ट कंसीडर 12 इस सेट के अंदर नहीं है तो यहाँ पर डजंट बिलोंग्स टू A का साइन लगाएंगे। यहाँ अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है उसको दिखाने के लिए, उसमें कंटेंट है ये दिखाने के लिए बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं, और अगर उसमें कंटेंट नहीं है, उसमें वो कोई एलिमेंट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए डजंट बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं। पर याद रहे कि इसके एक तरफ एक एलिमेंट होगा जबकि दूसरी तरफ एक सेट होना चाहिए। ये एलिमेंट जो है वो उसी सेट से या बाहर से हो सकता है, बट इधर जो होगा राइट साइड में एक सेट का नाम होगा। तो सेकंड सिंबल, सेकंड सेट ऑफ सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। ये नंबर 1 का सिंबल था, और सेकंड सिंबल हम लोग सीखते हैं, दैट इज सिंबल ऑफ सबसेट एंड सुपरसेट। दैट इज सिंबल ऑफ सबसेट एंड सुपरसेट। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये सबसेट क्या है। तो ये सबसेट क्या है? मान लिया जाए ये एक पूरा सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें से हमने 100 से 200 के बीच वाले, 100 से 200 से बीच वाले नंबर को नाम दे दिया m। ठीक है, अगर n सभी नेचुरल नंबर्स, जितने भी टोटल नेचुरल नंबर्स हैं उसका सेट है, तो ये सेट के अंदर से अंदर ही होगा कहीं पर 100 से लेकर के 200 की सभी संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर्स। मान लिया जाए उसको हमने अलग निकाला और उसका नाम रख दिया m। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर्स है इस m के लिए सुपर सेट है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, सुपर है। और जबकि ये छोटा जो उसके अंदर से निकला है, जो उसके अंदर ही समाहित है, उसके अंदर ही कंटेंट है, उस पूरे कलेक्शन को हम लोग कहेंगे सबसेट। सबसेट इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका है कि m इज सबसेट ऑफ n, और दूसरा तरीका लिखा जा सकता है n इज सुपरसेट ऑफ m। n इज सुपरसेट ऑफ m। बस इसमें ध्यान रहे कि चूंकि बड़ा n है, एक बड़ा कंटेंट सेट n है, तो उसमें से जो इसका जो मुंह खुला हुआ होना चाहिए वो n के तरफ ही होना चाहिए। तो ये जो साइन है ये सबसेट का है।